Hello, good morning, friend. तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टाइम देख सकते हो आप सब 3:50 हो रहा है और मैं अभी उठ चुकी हूँ। मेरी दी ने कॉल किया था, वैसे 4 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, पर दी ने कॉल कर दिया कि उठ जाओ जल्दी, तो मैं उठ गई हूँ। और ये देखिए मेहंदी भी ड्राई हो चुका है, कुछ कुछ हट भी चुका है। तो अब सबसे पहले हटाते हैं मेहंदी, उसके बाद खाते हैं सटकी। और कल रात मैंने फेस वॉश नहीं किया था क्योंकि मैं आके बस मेहंदी लगाने बैठ गई थी। हस्बैंड ने खाना वाना खिला दिया तो फेस वॉश कैसे करती, इसलिए छोड़ दिया मैंने। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मेहंदी मैं रिमूव कर ले रही हूँ ताकि ना ये इधर उधर और बिखरे नहीं। ऑलरेडी थोड़े बहुत बिखर गए हैं और इनको ना बिल्कुल भी पैर नहीं लगना चाहिए क्योंकि सुहाग की चीज़ें होती हैं, मतलब गलती से लग जाए तो ठीक है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी ऐसा ले लेती हूँ जिसमें मैं इसको रिमूव करूँ और फिर उसको पौधे के जड़ में डाल देती हूँ कहीं भी। तो आप सब भी ऐसा ही करते होंगे आई होप। और यहाँ पर मुझे बुक मिली थी तो मैंने उस पर ही रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद अब आता है टाइम सरगी खाने का। ब्रश व्रश कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पे सरगी में मैं खा रही थी रसमलाई, उसके बाद मैंने पी थी चाय थोड़ी सी और सौंफ का पानी भी मैंने पिया था मिश्री डाल के। और मैं मेहंदी भी रिमूव कर चुकी हूँ। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी ज़रूर बताइएगा मुझे आप सब। दोस्तों सुबह तो झाड़ू तो उठकर ही सबसे पहले मैंने लगा लिया था, अभी मैंने पोछा लगाया है जस्ट। और टाइम मैं आप सबको बताती हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:30, 11:35-40 के लगभग हो रहा है, 35-40 के बीच में हो रहा है टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पहले मैं बेड ठीक करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि बेडशीट चेंज करना होता है, कोई भी व्रत त्यौहार हो ना तो बेडशीट चेंज करते हैं। तो नहाने के बाद उस पर मैं नहीं बैठ सकती, इसलिए शायद कुछ ऐसा होता है एग्जैक्टली। तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ और निकालते हैं साड़ी एंड जो पहनना है वो सारी चीज़ें निकाल कर रख देते हैं ताकि नहा कर आके फटाफट से रेडी हो जाए। तो यहाँ मैं दरवाज़ा खोलकर जा रही हूँ स्टोर रूम के अंदर क्योंकि ट्रॉलीज़ वगैरह स्टोर रूम में ही है और ट्रॉली में साड़ी है क्योंकि मम्मी ने साड़ी दी थी। तो मैंने एज इट इज़ जैसी आई थी ना वैसे ही साड़ी वाली ट्रॉली मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ किया ही नहीं क्योंकि साड़ी की ज़रूरत तो होती नहीं है। एक दो बार ज़रूरत पड़ी तो मैं निकाल लेती थी, वापस रख देती थी। तो स्टोर रूम में रखे रहते तो सेफली और एक साइड में पड़े होते हैं। तो मम्मी ने साड़ी, लैठी, पेटीकोट, ब्लाउज़ सब कुछ करके दे दिया था तो मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। ज़्यादातर मैं मम्मी के दिए हुए ही साड़ी पे सारे व्रत वगैरह करती हूँ क्योंकि मम्मी हर बार दे ही देती है और मुझे अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट रहना चाहिए कि चलो मायके से मिल जाती हैं चीज़ें, साड़ी वगैरह। शुभ भी मानते हैं कि मायके का पहन कर करना चाहिए, अच्छा रहता है। और यहाँ पे न्यू बेडशीट में बिछाने जा रही हूँ जो कि हस्बैंड जी लेकर आए हैं। थोड़ा क्रीमिश येलो इस टाइप का शेड है ना, तो मैंने सोचा चलो फेस्टिवल्स पे अच्छा लगेगा तो बिछा देती हूँ इसको। बेडशीट तो चेंज करना ही था तो पुराने वाले को रिमूव कर रही हूँ, जबकि ये गंदा तो नहीं है बट स्टिल चलो कोई नहीं, रिमूव कर देते हैं। और बेडशीट मैंने डाल दी है। कैसी लग रही है बेडशीट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब। मुझे तो अच्छी लग रही है, काफ़ी डिसेंट सा है, सोबर सा कलर है तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद अब मैं अपनी साड़ी भी लाकर यहाँ पर रख दे रही हूँ, साथ में ज्वेलरीज वगैरह भी मैंने निकाल दिया था। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धो कर आके मैंने सबसे पहले गाउन पहना था क्योंकि मुझे पाँव रंगना था। तो क्योंकि पाँव रंगते हैं ना तो उसका कलर थोड़ा थोड़ा निकलता है कुछ टाइम तक, जब तक वो सेट नहीं होता है। तो इस वजह से गाउन पहले पहन लेती हूँ, आराम से नेल पेंट और ये कलर वलर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद साड़ी पहनती हूँ। फिर मतलब ये एक टेंशन ख़त्म होती है। वैसे भी ना साड़ी पहन कर ऐसे बैठ के कलर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये पाँव रखने वाला ना जो पहले से मेरे पास था वो काफ़ी अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था उसका, बट वो ना निकल ही नहीं रहा था। फिर मुझे नए वाले से करना पड़ा तो उसका कलर कुछ खास नहीं था और बहुत जल्दी वो रिमूव भी हो गया है। तो डार्क कलर नहीं था इसलिए मुझे उतना अच्छा लग नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पे मैं समा के चावल भून रही हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे बिहार में ना। तीज में चढ़ाते भी हैं और व्रत खोलते भी इसी से, चढ़ाया हुआ है उसमें से ही लेके। तो मैं यहाँ पे सत्तू नहीं मिलता है तो मैं भूनकर खुद ही इसको हल्का सा ग्राइंड कर दूँगी। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। फुल लुक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, फ़ोटो या फिर वीडियो डाल दूँगी।
और अब समा के चावल जब भून गए हैं तो इनको ना मिक्सर ग्राइंडर में पीसने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि कितना भी क्लीन करूँ ना तो वो लहसुन प्याज वाला ना कहीं कुछ रह जाए तो मन नहीं मान रहा था मेरा। तो मैंने बस ये कूटने वाले को धो दिया, मांज दिया और इससे मैं इस तरीके से मैश कर रही थी। तो ये मैश हो रहे थे, वैसे भी विधि ही करना होता है। और ये देखिए बेटे को ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत बेचैन था कि मम्मा मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे पूजा का भी पूरा सेटअप हो चुका है। हस्बैंड और बेटे के हेल्प से मैंने सब कुछ कर लिया था। कैसा लग रहा है आप सब ज़रूर बताइएगा। और ये हस्बैंड ने न्यू कालीन मैट बिछाया है, जो कि कश्मीरी मैट हमने लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों की राय मिल जाती है ना तो अच्छा रहता है। उसके बाद हम बैठे पूजा करने के लिए, रेडी शेडी तो हो ही गए थे, तो हस्बैंड ने भी चेंज कर लिया और पूजा करने हम बैठ गए। तो सबसे पहले संकल्प वगैरह लेना होता है, पान कसैली, पैसे, फूल, अक्षत, ये सब करके वो करने के बाद फिर शिव जी को पंचामृत से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से, गंगा जल वाले जल से स्नान कराया। फिर यही सब करते हैं, मतलब जो नॉर्मल पूजा होती है ना, जितना कुछ मुझे आया, जो मुझे हस्बैंड को समझ आता है हम वैसे कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितनी जिसकी समझ हो उस हिसाब से करते हैं। फिर शिवलिंग को उठा के मैंने उधर बिठाया वापस से, और फिर उनको तिलक वगैरह करा अच्छे से, जो वो अष्टगंध लगाते हैं उनको, पीला चंदन जो होता है वो लगाया। और फिर बेलपत्र, फूल, अकौन के फूल, ये सारी चीज़ें, शिव परिवार भी मैंने बगल में रखा है और शिवलिंग भी रखा है, तो दोनों की ही पूजा कर रही हूँ मैं। तो फूल वगैरह से अच्छे से डेकोरेट कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे फूल रख दिए, अच्छे लगते हैं काफ़ी फूल बहुत सारे हो। तो मतलब मुझे ना रोज़ की पूजा भी बहुत अधूरी लगती है बिना फूल के जब मैं करती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, नहीं मिलती है। तो उसके बाद मैंने जनेऊ चढ़ाया शिव जी को, वो चढ़ाना ज़रूरी ही होता है। फिर जो भी मौसम के फल वगैरह हैं, लड्डू, ये सारी चीज़ें मैंने भोग अर्पण किया भगवान को। साथ में एक लोटा जल भर के भी रख दूँगी, अक्षत भी डाल दिया मैंने। और अब दिया दिखा लेते हैं, क्योंकि दिया भी तो दिखाना ज़रूरी होता है। दिया और धूप ये सब भी मैंने कर दिया, रख दिया था वहाँ पे। और बस उसके बाद हस्बैंड ने कथा करी। हस्बैंड एकदम फ़ोन लेके अपना बैठे हैं, बेचैन हो गए कि अब कथा स्टार्ट करूँ मैं, क्योंकि फ़ोन में ही कथा डाउनलोड करा था उन्होंने। उसके बाद प्रणाम वगैरह करके हमने कथा सुनी। लगभग 15-20 मिनट ही लगते हैं कथा करने में, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बहुत लंबी कथा है नहीं। उसके बाद अब टाइम आता है आरती करने का। कथा वगैरह करने के बाद अभी तक तो मैं भली चंगी हूँ, और ये है मेरा पूरा फुल लुक। कैसा लग रहा है आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। हर बात मैं बोलती हूँ ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तो आप सब इससे इरिटेट मत होना, आप सबको खुश होना चाहिए कि मेरे नज़र में आप सबकी राय बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं पूछती हूँ, और कुछ भी ऐसा रीज़न नहीं है। और यहाँ पर हस्बैंड जी का ले रही हूँ आशीर्वाद। उसके बाद हम चले मंदिर जाने के लिए। शिव मंदिर हमें जाना था, तो ये है मेरा मंदिर का सामान, मैं इसी बॉक्स में लेकर जाती हूँ। अच्छे से सारी चीज़ें मेरी आ जाती हैं। और अभी शाम का ना 4 साढ़े 4 कुछ ऐसे टाइम हो रहा था, तो ना धूप थी ना अंधेरा था, नॉर्मल सा मौसम था, अच्छा ही लग रहा था। शिव मंदिर हम पहुँचे, वहाँ पे सामूहिक कथा पूजा वगैरह हो रही थी। जो लोग घर पे नहीं करते हैं ना, वो लोग यहाँ आके भी आराम से कर सकते हैं टाइम वगैरह पूछने के बाद। और बहुत ज़्यादा भीड़ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ भीड़ तो थी, बट एक एक करके आराम से सभी पूजा कर रहे थे, एक दूसरे को करने दे रहे थे। ऐसा कुछ रश नहीं था कि आप परेशान हो जाओ, आराम से बैठ के एक एक साथ 2-2 3-3 लोग कर रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पर एडजस्ट हो पा रहे थे। और ये पूरी सजावट जो आप सब देख रहे हो ना, ये तो अभी गणेश उत्सव है ना यहाँ पे, गणेश चतुर्थी, इसके लिए तो पूरा ही सजा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ का मेन फेस्टिवल है वो। उसके बाद हम गए बिरला मंदिर। हमारी प्लानिंग ही थी कि हम 1-2 घंटे के लिए बिरला मंदिर जाएंगे, कि मेरी फ्रेंड है, इनके साथ ही हमने प्लान करा था कि चलते हैं, थोड़ा 1-2 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो डे टाइम में तो आपने बिरला मंदिर देखा ही है, आज नाइट टाइम में भी आप सब देख लो, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पहले तो इन लोगों ने अलाउ नहीं किया था कि मंदिर के अंदर आप वीडियो ले सको, बट अब फिर से अलाउ कर दिया। बहुत स्टार्टिंग में अलाउ था, बीच में बंद करा था, वापस से स्टार्ट कर दिया है। तो आप सब अंदर का भी व्यू देख सकते हो, मैं दिखाऊंगी आप सबको। तो यही थे सारे देवी देवता यहाँ के। उसके बाद यहाँ हम 1-1.5 घंटे लगभग बैठे, बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा था, एकदम ठंडक मिल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। जैसे ही निकले ना मेन गेट के पास पहुँचे, क्या झमाझम बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सिर तो हमने बचा लिया छुप के, बट ना आधी साड़ी हमारी भीग गई नीचे के पैर, और बच्चे तो पूरे ही भीग गए थे अपनी शरारत में।
15-20 मिनट लगभग आधे घंटे बारिश हुई होगी, बहुत तेज़ बारिश हुई। उसके बाद हम निकले, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, बट इतना खूबसूरत नज़ारा हो गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग तो काफ़ी ज़्यादा भीग चुके थे, बट बारिश के बाद ना मंदिर और सुंदर लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। आप सब देख पा रहे होगे, मतलब मैं कैमरे में कैप्चर कर पा रही होंगी। उसके बाद घर गए, किसी तरह सोए हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, किसी तरीके से मैं ज़बरदस्ती उठी हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। हर साल ही मेरी ऐसी हालत होती है, पता नहीं क्यों बॉडी बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करती ऐसा करने को। किसी तरीके से नहाया तो मैंने, सो उठ कर तो सबसे पहले मैंने वॉमिट किया। नहा धोकर किसी तरीके से हस्बैंड खाना बना रहे थे, मैं इधर आई पूजा करने के लिए। भगवान को जल से स्नान कराया और फिर वही तिलक वगैरह जो करते हैं वो सब करा मैंने। भोग लगाया, गौरी माता को सिंदूर चढ़ाते हैं, समा के चावल वगैरह भी, वो सत्तू जो होते हैं वो चढ़ाते हैं। गौरी माँ को अलग से कुछ फल फ्रूट्स ये सारी चीज़ें देते हैं, और अलग से ना प्रसाद रूप से जो हमें उनसे लेना है वो भी कुछ सुहाग की चीज़ें रखते हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, लहठी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अपने सिंघोरा से भी सिंदूर लगाते हैं गौरी माता को, और फिर खुद भी लगाते हैं सिंघोरे से सिंदूर, और एक अलग से भी सिंदूर रखते हैं जो कि प्रसाद रूप से गौरी माँ से लेके हम सिंघोरा में डालते हैं। तो यही सारा प्रोसेस जो कुछ भी होता है ना, इतना कुछ मैंने सीखा हुआ है मम्मी से, तो वही सब मैं कर रही थी। और शिव जी को फिर ऐसे हिला डुला देते हैं कि भाई अब आप कैलाश पर्वत चले जाओ, हमारी पूजा हो गई है। थैंक यू सो मच भगवान का कि हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हुई। ये सब कहते हैं, क्षमा प्रार्थना वगैरह करते हैं। और खोइछा में जो भी मेकअप का सुहाग का सामान था वो मैंने ले लिया, और फल फ्रूट था वो भी ले लिया। मम्मी वगैरह होती हैं तो वो देती हैं, बट यहाँ तो खुद ही लेना है। और इस तरीके से मैंने अपनी पूजा संपन्न करी। समा के सत्तू से अब व्रत खोल रही हूँ मैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन दी थी एसिडिटी की, तब भी मैंने फिर से वॉमिट किया था। फिर हस्बैंड ने थोड़ा बहुत, उन्होंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी एंड चावल, तो उन्होंने थोड़ा सा खिलाया मुझे अपने हाथ से ही 4-5 बाइट। बट ना हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं सो गई थी। और बहुत ही मुश्किलों से मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। 3 बार एडिटिंग करनी पड़ी है मुझे, बार बार डिलीट हो जा रहा था, और फ़ोन में स्पेस ना होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, रील्स वगैरह देखने के लिए ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, निकी तिवारी 65 है मेरी आईडी, वैसे भी चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।